बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बड़े पाए की रेसिपी। बहुत ही मज़े के ये यखनी पाए हम बना रहे हैं। बहुत ही जो है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। नाश्ते में खाएँ, दोपहर में खाएँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो जल्दी से मिल जाए। पास 2 अदद जो गाय के पाए हैं, इनको अच्छी तरह हमने साफ़ करके काट के डाल लिया है। तो अभी सबसे पहले 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे, 3 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे, 1 बड़ी काली इलायची डालेंगे, 6 से 7 अदद जो हमारे पास लौंग हैं, हाफ चम्मच हमारे पास जो है वो साबुत काली मिर्ची डालेंगे, 2 पीस काली वो दालचीनी के डालेंगे, 2 अदद तेज़पात डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी अदरक जो है वो साबुत हमने काट के डाल दी है। कुछ जगह जो है वो साबुत ही हम डाल रहे हैं इसमें, लहसुन के, और 1 प्याज जो है वो उसको भी हम रफली जो है वो काट कर डाल देंगे। इन तमाम खड़े मसालों के साथ बहुत मज़ेदार यखनी तैयार होगी और जो पायों में एक स्मेल होती है वह भी इन तेज़ मसालों से ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हमारे पाए जो है वो अच्छी तरह गल जाएँ। बड़ा जो है वो उस हिसाब से आप थोड़ा सा बर्तन लें। तो अगर आप कुकर में डाल रहे हैं तो आप कम पानी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने यखनी भी बनानी है इसलिए हम इतना ही पानी डाल रहे हैं जितना हमारे दिचके में आ रहा है और जिसमें हमारे पाए अच्छी तरह जो है वो गल भी जाएंगे। तो अभी इसको बॉयल आने देंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। फुल फ्लेम पे अच्छी तरह जो है वो हमारा पानी पक रहा है। तो अभी यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इतनी बिल्कुल कम 1 इंच से भी हमने कि बस बिल्कुल जो है वो देख के पैंदे को जो है वो आग छू जाए, इतनी हमने इसकी आग रखनी है और इसको कवर करके हमने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो दूसरी साइड पे हम चूल्हे पे एक देचका रख लेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना क्योंकि पाए के अंदर भी आपको पता है कि ऑयल होता है। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के हमारे पास प्याज थे, उनको हमने ग्रेट कर लिया है। ब्लेंड भी आप जग में कर सकते हैं। अच्छी तरह बारीक हमने चॉप करना है इसे बस। तो इसको पानी खुश्क होने तक और अच्छी तरह ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन हम प्याज को करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारे प्याज को। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन को हमने ग्राइंड किया है, ये भी। तो इनको 1-2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अच्छी तरह ये भून जाएँ और इनकी अच्छी तरह इसकी खुशबू जो है वो लहसुन से आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। तो यहाँ माशाल्लाह से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। लहसुन हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो अभी डालेंगे नमक। नमक डालते वक्त ख्याल रखें कि हमने यखनी में भी पहले नमक डाला हुआ है। तो सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च हमने उस वक्त नहीं डाली, इधर काली साबुत मिर्च हमने डाली है। यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च डाल सकते हैं। नमक आप एहतियात से डालें क्योंकि पहले यखनी में हम डाल चुके हैं। तो यहाँ अभी मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब हम डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। तो जब भी आप कोई शोरबे वाली चीज़ बनाएं या ग्रेवी वाली बनाएं तो तकरीबन सारी चीज़ें अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो बहुत अच्छी सी जो है वो उसकी ग्रेवी तैयार होगी। बहुत अच्छा सा जो है वो उसका शोरबा तैयार होगा। उसमें प्याज टमाटर वगैरह तैरेंगे नहीं आपके। तो अच्छी तरह टमाटर को पानी खुश्क होने तक मसाले को भून लेंगे। तो आप देखें माशाल्लाह से
सारा मसाला हमारा भून चुका है, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ दूसरे चूल्हे पे साथ में जो है वो पाए हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और यखनी पक रही है यहाँ पे अभी तक। तो इसके अंदर से ही हम जो है वो इस तरह बोटियाँ निकाल कर मसाले में डालेंगे। नाइन्टी % तक हमारे जो है पाए अच्छी तरह गल चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें अभी भुनाया भी है और आगे भी प्रोसेस करना है, तो इसलिए हमें इनको तकरीबन 10% अभी गलने से बाकी है। ये हम अच्छी तरह इनको 15-20 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ हम भूनेंगे। मसाला और ऑयल हमारे जो है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ देखें अब माशाल्लाह से हमारा मसाला भून चुका है अच्छी तरह, हमारे पाए भी इसके साथ मसाले के साथ भून चुके हैं। तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए इसे जो है वो भुना है। अभी जो यखनी हमारे पास वो पानी हम इसमें डाल देंगे सारे यखनी का। ये देचका थोड़ा छोटा है तो हम ये वाला मसाला ही हम दूसरे देचके में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमने सारा जो मसाला इसी देचके में कर लिया है, ये देखें। और हमारे लिए तो इतना काफ़ी था जितनी हमने यखनी बनाई है। तो अगर आप इससे ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं, आपकी यखनी कम है, तो आप मज़ीद इस वक्त पानी डाल सकते हैं। ये देखें मसाला हमारे शोरबे में कोई जो है प्याज और टमाटर वगैरह तैर नहीं रहे, बहुत प्यारा सा जो है वो यहाँ मसाला जो है वो तैयार। अभी तक मसाले को हमने पकाया नहीं है। यखनी तो हमारी तकरीबन यहाँ पे पकी हुई है, तो मसाले को हमने पकाना है। तो यहाँ पे हम इसे कवर करके जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि अच्छी तरह हमारा मसाला जो है वो पक। तो माशाल्लाह जी 15-20 मिनट हो चुके हैं। स्लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया है। तो आप चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर भी आया है, सारी तरी ऊपर आ चुकी है। देखें आप पाए के अंदर भी ऑयल था और शोरबा भी देखिए हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है, कोई प्याज टमाटर वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऊपर से गार्निश करेंगे हम हरे धनिया के साथ। तो हमारे यहाँ पे पाए तैयार हैं, तो फाइनली इन्हें हम सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह फाइनली हमारे यखनी पाए तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना यमी से, इतने ही मज़ेदार होंगे। शोरबा आप अपने हिसाब से रखें, अगर आप इसे थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो आप थिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये पतला पसंद किया जाता है। आप इसे नान के साथ, चपाती और रोटी के साथ नाश्ते में खाएँ, दिन में खाएँ, बहुत ही जो है वो मज़ेदार। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा जो रेड सा होता है, ताकि हमारी मज़ीद जो है वो इजी और डिलीशियस रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।